हेलो दोस्तों, आज नए साल में मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास ला रहा हूं, जिसमें कहा आता है सेकेंड का जो रीड होता है ना वो कैलकुलस होता है। कैलकुलस। अब इसे सेकेंड ईयर का आईएससी का रीड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे 100 नंबर में पूरे 100 नंबर में अकेले 44 नंबर केवल कैलकुलस से पूछता है। और इस कैलकुलस में आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंशिएशन। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको शॉर्टकट में डीसी भी कहा जाता है। अगला एप्लीकेशन ऑफ डीसी, मतलब कि डीसी का क्या क्या यूज है, क्या क्या उसमें पढ़ना है वो है। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ना है कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच सकते उससे भी ज्यादा। ठीक है, इसका यूज आप लोगों को फीस में जरूरत पड़ेगा, मास्टर में भी जरूरत पड़ेगा, या आगे किसी चीज का तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो नीट हो, चाहे तो जेई हो, चाहे जो भी चीज हो। उसके बाद इसके बाद पढ़ना कैलकुलस के अंदर आप लोगों का एरिया, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 5 चैप्टर, यही 5 चैप्टर आप लोगों को पूरे 100 नंबर में से 44 नंबर का आता है। ठीक है, मतलब कि टोटल 5 चैप्टर मिला करके। और कहा था हर एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं समझिएगा तब तक आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप डीसी समझिएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का बहुत ही जरूरत है। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं समझिएगा तब तक आप एरिया नहीं समझ सकते हैं। और जब तक आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं समझिएगा तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि जितना भी सारा चैप्टर है कैलकुलस के अंदर वो सब एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। जब तक आप डीसी नहीं समझिएगा तब तक आप एप्लीकेशन ऑफ डीसी नहीं समझिएगा। जब तक आप डिफरेंशिएशन समझिएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं समझिएगा। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं समझिएगा तब तक आप एरिया नहीं समझ सकते हैं। और जब तक आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं समझिएगा तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। सब एक दूसरे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए ये पूरे 44 नंबर लाने के लिए सिलसिलेवार वाइज से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहता है, डीसी, शॉर्ट में क्या कहता है, डीसी, आप लोगों को आरडीसी स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन चाहे मैथ का कोई भी चीज हो, ठीक है, मैथ का कोई भी चीज समझने के लिए पहले उसके फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी आवश्यक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको पहले लिखा जा रहा है, उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जा करके किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना ना पड़े। और अगर मान लीजिए कि आगे कभी किसी प्रकार का फॉर्मूला या क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेहिचक हमें मैसेज करके, ठीक है, या कमेंट करके हमसे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलस में पहला चैप्टर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को कहा है शॉर्टकट में डीसी। क्या कहता है,
डी फॉर डिफरेंशियल और सी फॉर कोफिशिएंट, ठीक है। या इसी को कहता है एक और नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों। डिफरेंशिएशन कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट या शॉर्टकट में डीसी कहता है, या इसी क्या कहता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होता है, जो कि पहले जाना बहुत जरूरी है, समझे। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखा रहा है, और उसको बढ़िया अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपका है डीसी ऑफ एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, ठीक है। डीसी ऑफ एक्स पे पावर एन, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसको पढ़ा क्या जाता है। आप क्या हम इस डी से इस डी को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। अगर काटेंगे, नहीं काटेंगे तो क्यों नहीं काटेंगे, उसका रीजन होता है। इसको पहले पढ़ा क्या जाता है। इसका पढ़ने का तरीका है, ये डी डिनोट करता है डीसी को, डीसी, और ये एस पावर एन नोट करता है कि हम किसका डीसी निकाल रहे हैं, मतलब कि डीसी ऑफ एस पे पावर एन, डीसी ऑफ एस पावर एन। और ये जो डी है वो डिनोट करता है विथ रिस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब कि ये जो डी डिनोट करता है वह डिनोट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और ये जो ऊपर का डी है न्यूमरेटर में, वो डी डिनोट कर रहा है कि हम डीसी निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऊपर का डी डिनोट करता है कि हम डीसी निकालते हैं, और नीचे का जो डी है वो डिनोट करता है हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम इसको एक दूसरे से काट नहीं सकते, ठीक है। अब पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसको पढ़ें डीसी ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या शॉर्टकट में याद करना है तो सिंपल से याद कर लीजिएगा, डीसी ऑफ एक्स पे पावर एन इक्वल टू एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। कोई दिक्कत? ये हो गया शॉर्टकट में याद करने का तरीका। इतना सारा बोलने से बढ़िया है क्या, आप इतना सारा बोलने से बढ़िया है क्या चीज कि हम इतना केवल याद कर रहे हैं। आप लोगों को याद करने में किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें दूसरा फॉर्मूला है और इसी पर है डीसी ऑफ एक्स बटा डीएस, मतलब कि एक्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला होता है 1। थर्ड, डीसी ऑफ रूट एक्स, डीसी ऑफ रूट एक्स मतलब रूट एक्स का डीसी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, वन बाई एक्स का डीसी, मतलब कि डीसी ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों ये तीनों फॉर्मूला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारा का सारा फॉर्मूला इसी पहला फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है। मतलब कि अगर मान के चलिए कि हमको ये तीनों फॉर्मूला याद नहीं है तो हमको इस पर प्रूफ कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं। कैसे, ये भी समझ लीजिए कि ताकि आगे कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को प्रोसेस के अनुसार बना सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला क्या है, सेकेंड नंबर फॉर्मूला है एस पे पावर एन, एस का डीसी। तो एस पे पावर कुछ अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला के अनुसार पावर क्या होता है? आगे। पावर जो होता है वो क्या होता है? आगे। तब पावर एक क्या हो गया? आगे हो गया। अब पावर एक क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मूला के अनुसार पावर एक घट जाता है,
और एस का एस ही रहता है, तो इसी प्रकार ये एस का एस रह गया, लेकिन पावर एक घट जाएगा तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एस पावर 0, तब 1, और किसी पर भी पावर अगर 0 था तो उसका मान कितना होता है, 1, मतलब कि एस पे पावर एन का डीसी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूला पर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो कि इस पर ये भी फर्स्ट बन जाएगा, इसका क्या है, रूट एस का डीसी। रूट एस को लिख सकते हैं एस पे पावर 1/2, अब बटा में डीएस का डीएस रह गया। अब फर्स्ट फॉर्मूला के अनुसार पावर क्या होता है, आगे, तब पावर क्या हो गया, आगे हो गया। अब पावर क्या करते हैं, फॉर्मूला के अंदर घटा आते हैं, तब पावर तुम्हारा एस पे पावर 1/2 था, तो 1/2 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच गया कितना, 1/2, और एस पे पावर -1/2। ठीक है, इसके बाद ये 1/2 का 1/2 रह गया, और ऊपर पावर निगेटिव है, उसी को अगर बटा में करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि 1/s में पावर प्लस में 1/2। और जिस प्रकार से हम इसको लिखे थे रूट एस को एस पावर 1/2, तो क्या हम एस पे पावर 1/2 को नहीं सकते रूट एस, इसलिए ये 2 का 2 रह गया, और एस पे पावर 1/2 को हम लिखते हैं कितना, रूट एस, तो कितना का डीसी हो गया, डीसी ऑफ रूट एस, अब बटा में डीएक्स। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। अब आइए फोर्थ फार्मूला। फोर्थ में एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन फिर से आपको समझा देंगे। चलिए फार्मूला नंबर 4 कितना है, डीसी ऑफ 1/x बाई डीएक्स। अब नीचे में पावर कुछ नहीं, तो हम इस पर पावर 1 अपना मान दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पर भी पावर 1 क्या आता है, छुपा हुआ रहता है। तो अब 1/s पावर 1 है, तो जब हम जानते हैं कि पावर जब नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो एस पावर कितना आएगा, -1, और बटा में डीएक्स। अब ये भी आ गया किस पर, फर्स्ट फॉर्मूला पर, जहां पर n के जगह कितना हो गया, -1। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पर, तो पावर क्या हो जाएगा, आगे, मतलब कि -1 क्या हो गया, आगे हो गया, और इस पर पावर 1 घट जाएगा, फिर से पहले से 1 माइनस में है, 1 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1, और इस पर पावर -1 -2। अब ऊपर पावर निगेटिव, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब कितना हो गया, 1/x 1/s का डीसी -1/x²। देखिए आ रहा ना, 1/s का डीसी कितना हो गया, -1/x²। तो हम कह जाते हैं कि ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप भूल गए कभी भी, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला पर इस तीनों को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाकर। फिफ्थ फॉर्मूला, ई पे पावर एक्स का डीसी। इसका फॉर्मूला आता है ई पे पावर एक्स, मतलब कि जो है वही का वही रहता है। 6 लॉग एस का डीसी, कितना है, लॉग एस का डीसी। इसको डीसी ऑफ लॉग एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि लॉग का डीसी एक्स के सापेक्ष में, इसका फॉर्मूला होता है 1/x। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7, ए पे पावर एक्स का डीसी, डीसी ऑफ ए पे पावर एक्स
ए पे पावर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। कितना होता है? ए पे पावर एक्स लॉग ए। ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 8। अब आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन एक्स का डीसी, डीसी ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। फॉर्मूला नंबर 9। डीसी ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स का डीसी, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। कितना होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर फॉर्मूला नंबर 10, tan एक्स। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? 6। तो थर्ड कौन हो गया? tan। तो tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला इलेवन, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डीसी, इसका होता है फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटू मास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 12 डीसी ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और फॉर्मूला नंबर 13 कॉट एक्स। कॉट एक्स का डीसी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, टोटल 6 गो। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 6 फॉर्मूला लिखा है, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, उसमें कॉस, उसके बाद आ जाइए कॉसेक, कौन सा? कॉसेक, और उसके बाद आ जाइए कॉट, ठीक है। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें तीनों का डीसी देखिएगा कि नेगेटिव होगा, तीनों का पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो किसका किसका नेगेटिव होगा, किसका किसका पॉजिटिव होगा, उसका याद रखने का सबसे सिंपल सा फंडा है, सबसे सिंपल सा तरीका है कि वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका पहला अक्षर क्या हो? सी हो। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स में यही लागू होता है, वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला अक्षर क्या हो? सी हो, तो उन सभी का डीसी क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉसेक का पहला अक्षर सी है तो नेगेटिव हो गया। कॉट का पहला अक्षर क्या है? सी है, तो नेगेटिव मास में कॉसेक स्क्वायर हो गया। कॉस का जब डीसी लिखे थे तो कितना लिखे थे? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो इसका भी पहला अक्षर क्या है? सी है, तो कॉस का अक्षर, इसका डीसी कितना हो गया? माइनस में साइन, इसका भी नेगेटिव हो गया। मतलब कि सिंपल है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला अक्षर क्या हो? सी हो, तो उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का टोटल 6। उस प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना होता है? 6 होता है। तो इनका भी, इसका भी डीसी देख लीजिए। डीसी ऑफ
साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 15 डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस इनवर्स में कॉस का पार्शियल क्या है सी है, तो इसका डीसी क्या होगा निगेटिव, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर फार्मूला नंबर 14 फार्मूला 15 को देखा जाए, मतलब कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को, तो अगर माइनस को हटा दिया तो देखते हैं क्या चीज कि ये वाला और ये वाला मास को हटाने के बाद देते हैं कि इसका आरचेस और इसका आरचेस दोनों क्या है सेम है, इसलिए हम इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, मतलब ये मास का माइनस है तो इसको रहने दीजिए। अगला इसे हटाते हैं। चलिए आगे फार्मूला नंबर 16 कैसा होगा 16वां। ठीक है, साइन हो गया, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, अब आ जाए tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स का डीसी, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 18। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, अब आ जाइए सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स का डीसी, इसका फॉर्मूला होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और फॉर्मूला नंबर होता है आपका 19 कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक वाला कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला था दोस्तों -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और इस फॉर्मूला में देखिए एक चीज गौर कीजिएगा कि हर एक दो फंक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का देखिए एकदम बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइन का पार्शियल सी नहीं है जिसका कारण पॉजिटिव हुआ, और कॉस का पार्शियल सी हुआ है जिसका इसका डीसी कितना हो गया नेगेटिव। सेम उस प्रकार देखिए दो का tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का डीसी लगभग एक जैसा है, लेकिन कॉट का पहला अक्षर सी है जिसके कारण क्या हो गया नेगेटिव, और tan का पहला अक्षर सी नहीं इसका मतलब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक में दोनों का डीसी का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कॉसेक का पहला अक्षर सी है जिसका कारण नेगेटिव हुआ, और सेक का पहला अक्षर सी है जिसका कारण क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये आप लोगों के लिए हुआ बेसिक फॉर्मूला ट्रिगो का, सॉरी डीसी का। ठीक है, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये तो फॉर्मूला अगर इसमें कोई दिक्कत होगा परेशानी होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको बढ़िया से अपना याद कीजिएगा ताकि हम अगले बार इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला है इसको कहते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला, ये भी बाकी है। फंडामेंटल फॉर्मूला उस फॉर्मूला को आता है ना जिसका कि कब कहां पर यूज आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लगभग मान के चलिए कि हर एक फार्मूला में फंडामेंटल फॉर्मूला यूज आएगा। ये जितना भी हम फॉर्मूला लिखे हैं उसमें सब में देखिए मात्र एक एक फंक्शन है, एस पे पावर एन है, ई पे पावर एक्स है, ए पे पावर एक्स है, साइन एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है,
मात्र एक फॉर्मूला। लेकिन जब दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ के रूप में रहेगा, घटाव के रूप में रहेगा, गुणा के रूप में रहेगा, भागा के रूप में रहेगा, या किसी फंक्शन के आगे कोई स्केलर जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट गुणा के रूप में रहेगा, तो हम उस कंडीशन में कौन कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, फंडामेंटल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को कल फंडामेंटल फार्मूला का बताने के बाद आप लोगों का डिफरेंशिएशन का चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।